ग्राम पॉजिटिव कोकाई जो है वो दो में डिवाइड होती है। सही, एक होती है स्टेफाइलोकोकस, एक स्टेप्टोकोकस। स्टेफाइलोकोकस जो है वो आगे तीन में डिवाइड होती है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइटिस, स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस। उसके अलावा जो स्टेप्टोकोकस है वो आगे तीन में डिवाइड होते हैं, अल्फा हीमोलाइटिक, बीटा हीमोलाइटिक, गामा हीमोलाइटिक। और जो अल्फ़ा हीमोलाइटिक है वो एस्पायोजीन्स होते हैं, मतलब कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन होते हैं। बीटा जो है उनको हम स्ट्रेप्टोकोकस एगालैक्टिया कहते हैं, और जो ग्रुप डी के होते हैं उनको एंटेरोकोकाई कहते हैं। उसके अलावा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, स्टेप्टोकोकस ऑरियस जो है वो कोएगुलेस पॉजिटिव है। सही, उसके अलावा जबकि एपिडर्मिडाइटिस और सेप्रोफाइटिकस जो है वो नेगेटिव है। और उसके अलावा ये येलो कॉलोनीज फॉर्म करते हैं, और ये जो है रेजिस्टेंस टू पेनिसिलिन होते हैं, मतलब कि इनमें जो है बीटा लैक्टोमेज प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये जो है पेनिसिलिन को ब्रेक डाउन कर देते हैं, और ये मैनीटोल फर्मेंटेशन होते हैं। सही, उसके बाद स्टेफाइलोकोकस क्या बेसिकली कोएगुलेस कैटालिस पॉजिटिव है। स्टेफाइलोकोकस जो है वो कैटालिस पॉजिटिव होते हैं। सही, जबकि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है वो कोएगुलेस पॉजिटिव है। सही, उसके विरुलेंस फैक्टर क्या है, उसके बाद प्रोटीन ए है। प्रोटीन ए क्या करता है, आईजीजी के साथ बाइंड करता है और आईजीजी की एक्टिवेशन को प्रिवेंट करता है। उसके अलावा टिकोइक एसिड है, टिकोइक एसिड जो है वो एडहेरेंस में हेल्प करता है। उसके अलावा पॉलीसैचराइड कैप्सूल है और एंटीटॉक्सिन लाइक प्रॉपर्टीज़ है। इनकी जो सी ट्रांसमिशन है वो कहाँ से होती है, नोज से हो सकती है, हैंड कॉन्टैक्ट से होती जाती है। उसके अलावा पैथोजेनेसिस में क्या है, टॉक्सिन्स आते हैं। कौन कौन से टॉक्सिन आते हैं, इंटेरोटॉक्सिन आते हैं। इंटेरोटॉक्सिन क्या करते हैं, वो फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। किस तरह फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं, सुप्रा एंटीजन एक्ट करते हैं। इंटेरोटॉक्सिन जो है वो सुप्रा एंटीजन के तौर पर एक्ट करते हैं। सही, जीआईटी में, और वो रिलीज़ करते हैं IL-1 और IL-2 को लार्ज क्वांटिटी में। उसके बाद टी हेल्पर सेल्स को करते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम को, जिसकी वजह से वॉमिटिंग और डायरिया कॉज होता है। उसके अलावा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है वो भी इसी तरह होता है, वो भी एक्ट करते हैं एज सुप्रा एंटीजन के तौर पर। और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है बेसिकली वो शॉक्स करवाता है इन वूमेंट्स, उन वूमेंट्स में जो टैपन यूज़ करती है ड्यूरिंग मैंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग जो टैपन यूज़ करते हैं उनमें होता है। उसके अलावा जिनमें उन पेशेंट में जिनमें वोंड इन्फेक्शंस हो उनमें भी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। उसके अलावा एक्सफोलिएशन क्या करवाता है, वो स्केलेटेड स्किन सिंड्रोम करवाता है बच्चों में। किस तरह वो करवाता है, बेसिकली डेस्मोजिलाइन एंजाइम होता है उसकी वो ब्रेक डाउन डेस्मोजिलाइन एंजाइम जो है वो स्किन में प्रेजेंट होता है, वो उनकी ब्रेक डाउन करवा के डिग्रेड करवा देते हैं और स्केलेटेड स्किन सिंड्रोम करवाता है। सही, उसके अलावा अल्फा टॉक्सिन प्रेजेंट होता है। अल्फा टॉक्सिन क्या करवाता है, वो स्किन की नेक्रोसिस करवाता है और हीमोलाइसिस करवाता है। उसके बाद पीवी ल्यूकोसाइटिन क्या है, बेसिकली वो पोर्स फॉर्मिंग टॉक्सिन है जो वो WBCs को बेसिकली किल कर देता है, और सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करके WBCs को किल कर देता है वो। उसके अलावा क्लिनिकली क्या डिजीज़ कॉज करवाता है, पायोजेनिक डिजीज़ कॉज करवाता है। पायोजेनिक डिजीज़ जो है वो पस फॉर्मेशन की डिजीज़ होती है, सेलुलाइटिस, फोलिलाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, लिम्फोसाइटिस और एब्सिस वगैरह कॉज करवाता है। सेप्टिसीमिया कॉज करवाता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज करवाता है। उसके अलावा स्केलेटेड स्किन सिंड्रोम भी करवाता है, ऑस्टियोमिलाइटिस, नमूनिया, फूड पॉइजनिंग और एंडोकार्डाइटिस भी करवाता है। उसके अलावा लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या कोएगुलेस पॉजिटिव है। इंक्यूबेशन पीरियड जो है फूड पॉइजनिंग के लिए वो 8 आवर्स का है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में जो है फीवर, हाइपरटेंशन और उसके अलावा सनबर्न लाइक रैशेस होते हैं। सही, कॉलोनीज जो है येलो कॉलोनीज फॉर्म करवाता है, और ये डायग्नोज जो है ब्लड कल्चर के ज़रिए होता है। उसके अलावा स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिटाइटिस है। स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिटाइटिस जो है वो कोएगुलेस नेगेटिव है, येलो कॉलोनीज उसमें फॉर्म नहीं होती। वो जो है प्रोस्टेटिक वेल्व एंडोकार्डाइटिस और जॉइंट इन्फेक्शन कॉज करवाता है, और ये जो है नोवोबायोसिन एंटीबायोटिक से किल हो जाती है। और जो स्टेफाइलोकोकस स्पोरोफाइटिक है वो जो है वो कोएगुलेस नेगेटिव है, यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शन करवाती है, वो नोवोबायोसिन एंटीबायोटिक से किल नहीं होती। उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस है। स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो चेन लाइन में होता है, कैटालिस नेगेटिव होता है, जबकि स्टेफाइलोकोकस जो है वो कैटालिस पॉजिटिव था, ये कैटालिस नेगेटिव होता है। सही, उसके अलावा
ये जो सा है ये किस तरह आइडेंटिफाई होता है, इसमें हीमोलाइसिस होती है। बेसिकली तीन तरह की हीमोलाइसिस होती है, अल्फ़ा बीटा गामा हीमोलाइसिस। अल्फ़ा हीमोलाइसिस जो होती है वो इनकम्प्लीट और पार्शियल हीमोलाइसिस होती है WBC इसकी, सही। उसके अलावा इसमें जो होती है वो ग्रीन जोन जो सा है वो कॉलोनीज़ के अराउंड दिखता है, सही। उसके अलावा बीटा हीमोलाइसिस जो है वो क्लियर जोन होता है, उसमें हीमोलाइसिस कंप्लीट हीमोलाइसिस हो जाती है जिसकी वजह से क्लियर जोन दिखता है। उसके अलावा अल्फ़ा गामा हीमोलाइसिस में हीमोलाइसिस ही नहीं होती, और जो बीटा हीमोलाइसिस है वो आगे फर्दर डिवाइड होता है ड्यू टू सी प्रोटीन या सी कार्बोहाइड्रेट की वजह से डिवाइड होता है। बेसिकली बीटा हीमोलाइसिस में क्या होता है कि बीटा हीमोलाइटिक जो है फर्दर डिवाइड होता है, और क्या होता है कि जो सी प्रोटीन होता है वो डिटरमाइन करते हैं बीटा हीमोलाइटिक के ग्रुप से। ए से टिल यू तक ग्रुप्स होते हैं बीटा हीमोलाइटिक के, जिनको हम कहते हैं लेंसिफाइड ग्रुप कहते हैं, सही। वो जो से सी प्रोटीन के ऊपर या सी कार्बोहाइड्रेट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, सही। और एम प्रोटीन जो है वो इसका विरुलेंस फैक्टर है, इसका विरुलेंस फैक्टर एम प्रोटीन है। ग्रुप तो ए से टिल यू होते हैं जिनको लेंसिफाइड ग्रुप्स कहते हैं, लेकिन हम जो से सिर्फ 3 ग्रुप्स हैं जो हम स्टडी करते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप डी। अब ग्रुप ए को हम एस्पायोजीनीस भी कहते हैं, ये कैटालिस्ट नेगेटिव है, सही। इसके अलावा ये जो है पायोजेनिक इन्फ्लामेशन कॉज करवाते हैं, एक्सोटॉक्सिन कॉज करवाते हैं, इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ कॉज करवाते हैं। अब ग्रुप ए जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनीस है वो उनके पैथोजेनेसिस में क्या है, हाइड्रोनेडेज एंजाइम है। बेसिकली हाइड्रोनेडेज एंजाइम को हम सेपरेटिंग एंजाइम भी कहते हैं, ये हाइड्रोनेडिक एसिड को ब्रेक डाउन कर देता है और इन्फेक्शन कॉज करवाता है, सही। उसके अलावा स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या करवाता है, ये थ्रोम्बाई की कोरोनरी आर्टरीज में लाइसिस करवाता है, बेसिकली ये क्लॉट लाइसिंग करवाता है, सही। उसके अलावा डीएनएज है, डीएनएज जो है वो डीएनए एंजाइम की डीएनए की डिग्रेड करवाता है नेक्रोटिक टिश्यू में। उसके बाद आईजीजी डिग्रेडिंग एंजाइम है वो आईजीजी को डिग्रेड करता है। उसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए जो है जो एस्पायोजीनीस है वो उसके 5 इंपॉर्टेंट टॉक्सिन है, सही। पहला एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन है, एरिथ्रोजेनिक जो टॉक्सिन जो से है वो स्केलेटेड फीवर में वो स्केलेटेड फीवर करवाता है, सही। उसके बाद स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ और स्ट्रेप्टोलाइसिन एस है। स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ और स्ट्रेप्टोलाइसिन एस जो है दोनों ही हीमोलाइसिस करवाते हैं, सही। और जो स्ट्रेप्टोलाइसिस ओ है वो इनएक्टिव हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सही। ऑक्सीडेशन में इनएक्टिव होता है, जबकि ये जो है ये इनएक्टिव नहीं होता, जबकि ये ऑक्सीजन स्टेबल होता है, सही। उसके बाद बायोजेनिक इंटेरोटॉक्सिन ए है, इंटेरोटॉक्सिन ए जो है वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवाता है। उसके बाद इंटेरोटॉक्सिन बी जो है वो न्यूट्रलाइज वो करवाता है, उसको हम सेल्फ ईटिंग फ्लैश ईटिंग भी कहते हैं, वो नेक्रोसिस करवाता है, बेसिकली सॉफ्ट टिश्यू की डिस्ट्रक्शन करवाता है। अब क्लिनिकल क्या है इसका कि बायोजेनिक डिजीज़ कॉज करवाता है। बायोजेनिक डिजीज़ में फेरेंजाइटिस, सेलुलाइटिस होता है, स्कैलेट फीवर होता है। स्कैलेट फीवर जो है वो एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन की वजह से होता है, उसमें वो किससे कैरेक्टराइज होता है, बेसिकली स्ट्रॉबेरी टंग से हम उसको करेक्टराइज करते हैं, सही। उसके अलावा जो है टॉक्सोजेनिक डिजीज़ में वही टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है। इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ में जो है ये रूमेटिक फीवर और एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करवाता है, सही। उसके अलावा लेबॉर्ट्री में क्या है, इसका कैटालिस्ट नेगेटिव है, सही। इसके अलावा हम इसका थ्रोट सैप कल्चर भी करवाते हैं, ब्लड कल्चर भी करते हैं ब्लड एगार पर। जब हम इसका ब्लड कल्चर करते हैं ना तो इसमें बीटा हीमोलाइटिक कॉलोनीज़ दिखाई देती हैं, स्मॉल बीटा हीमोलाइटिक कॉलोनीज जो है वो विद इन द 48 आवर्स हमें दिखती हैं, सही। उसके बाद ग्रुप बी में जो है स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्टिया है, ये जो है बेसिकली कॉलोनीज़ करता है जेनिटल ट्रैक्ट ऑफ वुमेन्स और चिल्ड्रन में, सही। और ये इन्फ्लामेशन इंड्यूस करवाता है, और ये न्यूनेटम में चाइल्ड में न्यूनेटम मेनिंजाइटिस और सेप्सिस करवाता है, सही। बेसिकली ये क्लिनिकली ये उन चिल्ड्रंस में करवाता है, उन चिल्ड्रन में जो 37 वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले बॉर्न हो जाते हैं, सही। उनमें फिर ये डिजीज़ कॉज करने का रिस्क ज़्यादा होता है, सही। उसके अलावा ये डायग्नोसिस किस तरह होते हैं, हाइड्रोलाइसिस हाइप्यूरेट से जो है डायग्नोसिस होता है।
उसके अलावा ग्रुप डी जो है वो दो इसमें एंटेरोकोकाई होते हैं, एक नो एंटेरोकोकाई होते हैं। एंटेरोकोकाई जो है वो स्टमक डिजीज से रिलेटेड होते हैं, जबकि नॉन एंटेरोकोकाई जो है वो जो है वो स्टमक के अलावा दूसरी डिजीज से रिलेटेड होते हैं। उसके अलावा एंटेरोकोकाई जो है वो हार्डली ऑर्गेनिज्म होते हैं, जबकि नॉन एंटेरोकोकाई जो है वो हार्डली ऑर्गेनिज्म लेस हार्डली ऑर्गेनिज्म होते हैं। दूसरा ये कि एंटेरोकोकाई जो है वो ग्रो करते हैं 35% ऑफ सलाइन सोल्यूशन, 6.5% ऑफ सलाइन सोल्यूशन में, जबकि नॉन एंटेरोकोकाई जो है वो 6.5% सलाइन सोल्यूशन में इनहिबिट हो जाते हैं। और ये पेनिसिलिन एंटेरोकोकाई जो है वो पेनिसिलिन से किल नहीं होते, जबकि जो नॉन एंटेरोकोकाई हैं वो पेनिसिलिन से किल हो जाते हैं। अब स्ट्रेप्टोकोकाई नमूनी में तो से दो कैसे मतलब नमूनी एक विरिडेंस आते हैं। जैसे नमूनी जो से हैं वो बाइल से लाइसिस हो जाती है, जबकि विरिडेंस की बाइल से लाइसिस नहीं होती, और ये जो है ओपोकाइन से इनहिबिट हो जाती है, जबकि वो उनकी ग्रोथ जो है वो इनहिबिट नहीं होती। इसमें डिजीज़ क्या है, नमूनिया कॉज करवाता है, ऐसे बैक्टीरियमिया कॉज होते हैं, मेनिंजाइटिस होती आती है, पर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाती है। ऐसे ये ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव है, कंजक्टाइविस करवा सकते हैं स्पेशली चिल्ड्रन में। अब इसका वेरुलेंस क्या है, बेसिकली ये जो है पॉलीसेचराइड कैप्सूल इनमें होता है। सही, पॉलीसेचराइड कैप्सूल जो है वो कोलिंग रिएक्शन करवाता है, बेसिकली कैप्सूल जो है वो स्वेल हो जाता है। पॉलीसेचराइड कैप्सूल जो है वो आइडेंटिफाई करवाता है जो कोलिंग रिएक्शन है ना, वो कैप्सूल की टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। सही, उसके अलावा इसमें टिकोइक एसिड होता है जो एडहेरेंस करवाता है। सही, और टिकोइक एसिड में जो है वो एज सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। सही, जो नॉर्मल सीरम के साथ प्रोटीन के साथ रिएक्ट करता है, और सी रिएक्टिव प्रोटीन उसे कहते हैं, जो नॉर्मल सीरम प्रोटीन के साथ रिएक्ट करता है। सही, नॉर्मल सीरम प्रोटीन जो होती है वो लिवर में मेड होती है, उसको हम सी रिएक्टिव प्रोटीन कहते हैं। और जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है वो एक्यूट फेस प्रोटीन है। सही, और वो जो है एक्यूट फेस रिएक्शन करवाती है इन्फ्लामेशन में। ट्रांसमिशन जो है वो हैंड टू हैंड नेजो और ओरल फेरिंग्स से होती है। उसके बाद पैथोजेनेसिस क्या है, आईजीए प्रोटीएज इनमें होता है, जो आईजीए एंजाइम एंड इम्यूनोग्लोबिन की ब्रेक डाउन करवा देती है। सही, आईजीए बेसिकली क्या करता है कि प्रोटीन को जो है वो बेसिकली प्रोटीन को बेसिकली बैक्टीरिया को म्यूकस मेम्ब्रेन से अटैच नहीं होने देता। उसके अलावा इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग में क्या है, सडन चिल फीवर हो जाता है, कफ हो जाती है। उसके अलावा इसमें जो है स्प्यूटम जो है वो रेड और ब्राउन कलर की होती है, जिसे हम रस्टी कलर कहते हैं। सही, उसके अलावा ये पेरिकार्डाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, सेप्सिस और बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस करवा सकती है। सही, उसके अलावा इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस में जो है वो हम स्प्यूटम की कल्चर करते हैं, और जब हम ब्लड में जो है इसकी इनकम्प्लीट हीमोलाइसिस होती है, और जब हम स्प्यूटम कल्चर करते हैं तो इसमें डिप्लोकोकाई सीन होते हैं। और जो विरुडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई कोकी है वो जो है वो क्या करवाती है, वो इन्फेक्शन करवाती है एंडोकार्डाइटिस का। ये जो है ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए भी एंटर हो सकते हैं, ओरोफेरिंक्स के ज़रिए भी, और आफ्टर टिपिकल डेंटल सर्जरीज के बाद भी जो है ये एंटर हो सकती है बॉडी में, और ये जो है एंडोकार्डाइटिस करवा देती है। एंडोकार्डाइटिस क्या है, साइंस के एंडोकार्डाइटिस के फीवर करवाती है, हार्ट मर्मर करवाती है, एनीमिया करवा देती है। उसके अलावा एम्बोलिक डिजीज़ वगैरह करवाती है।